नहीं, ये क्योंकि बहुत रिमार्केबल काम हुआ। आज तक देश के इतिहास में टेररिस्ट एक्टिविटी जब भी हुआ तो उस पर दूसरे कंट्री में जा करके 200 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको खत्म करना पहली बार ये ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। और इसी बिहार के धरती पे मधुबनी में आए थे प्रधानमंत्री जी, वहीं से उन्होंने घोषणा किया था। उससे 2 दिन पहले पहलगांव हुआ और मुझे भी बाहर जाने का मौका मिला एक डेलीगेशन को लीड करने का। और जहां भी गए, अब ये नया भारत है। कोई भी इस तरह का एक्टिविटी होगा तो घर में घुस के मारेगा। यही है न्यू नॉर्मल इस देश का। अब ये 2008 वाला कहानी नहीं है कि जो ताज में अटैक कर दिया हम लोग बैठ के देख रहे थे जो क्या होगा। इसलिए अच्छा है ये डिबेट हो जाए एक बार। देश की जनता को सब पता ही है जो घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात है इसमें आर्मी और एयरफोर्स का जितना जबरदस्त काम हुआ है। जो हमारे सैनिक हैं, एयरफोर्स में जो लोग हैं, वो आपने देखा है। जो इधर उधर से लेकर के ड्रोन वगैरह लेकर के अटैक भी किया गया, तो किस तरह से जो S-400 हमारा रहा, जो बाद में प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरपोर्ट पे जाके खड़े भी हुए थे, तो उसको किया है। तो इंडियन आर्मी ने, दुनिया में रिसर्च चल रहा है इस पर, इंडियन आर्मी ने जो काम किया है और देश की जीत रही, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार थ्रेड बेयर डिबेट हो जाए पार्लियामेंट में, अच्छी बात है। देश को भी और दुनिया को भी पता होना चाहिए। आज दुनिया में तो हम लोग गए थे। आपने पीएम की बात की। पीएम ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा, जो जिस भाषा में समझता है हम उसी भाषा में उसे समझाना जानते हैं। बिल्कुल समझाया। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हॉल्ट है, हॉल्ट रुका हुआ है। जब भी ये घटना होगा, अब इंडिया भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया, क्योंकि इंडिया को पता है और दुनिया को बताया है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वहां की आर्मी, वहां का जो सरकार, वो सब मिलकर के स्पॉन्सर करता है जो देश में जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। तो इंडिया को पता है कि भाई वहां पर सरकार ही इस एक्ट ऑफ वॉर, माने ये हमारे साथ आप युद्ध कर रहे हैं, ये हम मानते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी आप यहां करवा रहे हैं तो हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो जब भी ये घटना होगी, आदमपुर एयर बेस को जाकर के उड़ाया। अब तो इमेजेज आ रहे हैं ना अखबार में। अब आदमपुर एयर बेस जो है वो थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसमें क्या क्या रखा हुआ था, तब न जाकर के सीज फायर के लिए हल्ला किया। तो इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर से पूरा दुनिया ने भारत के आर्म फोर्स का ताकत देखा। और मैंने कहा कि सब जगह इस पर हो रहा है। जिस तरह इंडियन आर्म फोर्स ने इतना प्रिसीजन से जाकर के अटैक किया था और रात में टारगेट किया कि सिविलियन को नहीं मारे। हम लोग तो पाकिस्तान नहीं ना है, तो सिविलियन को नहीं मारे। और इतना प्रिसीजन से अटैक किया था कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को जाके हिट किया। एक भी उनके नागरिक नहीं मारे गए और उसको नष्ट नाबूद किया गया। आपने देखा होगा कि बाद में उसका जो फ्यूनरल था उसमें कैसे आर्मी के लोग और जो उसके अन्य लोग, उस जो टेररिस्ट मारे गए, एक टेररिस्ट तो रो रहा था कि हम खुद ही मर जाते, उसका पूरा खानदाने साफ हो गया था। तो गया ना मैसेज भाई कि अब ऐसे नहीं चलेगा देश। एक चीज और मैं बता दूं, हम लोग बाहर भी गए थे कि देश की सुरक्षा की बात जब आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। तो वो पूरा देश ने दिखाया। सर, आखिरी सवाल, ओपोजिशन का SIR को लेकर विरोध अभी भी जारी है। आज भी लोग कह रहे हैं कि इस पर पहले होना चाहिए। देखिए, बार बार ये स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान का किताब लेके घूमने से संविधान का ज्ञान नहीं होता, वो तो पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 326 में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। जो वोटर का सर्वेक्षण है वो काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। और इलेक्शन कमीशन ये पहली बार इंटेंसिव सर्वे नहीं कर रहा है। इससे पहले भी 2003 में सर्वे हुआ था और 1 महीना में इसी बिहार में हुआ था। हर एक चुनाव से पहले सर्वेक्षण होता है। इस बार हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है और बिहार के 99% लोगों ने अप्लाई कर दिया। जो लोग बोल रहे हैं वो खुद भी अप्लाई कर चुके हैं जाकर के। और जो डेटा मैं अखबार में देख रहा था, इलेक्शन कमीशन दिया है कि करीब 23 लाख लोग मर गए। हम लोग तो अपने पंचायत में भी देखते हैं, 5 साल आदमी मरता नहीं है क्या? तो जो मरा उसका लिस्ट में नाम रहना चाहिए। मैंने बोगस वोटिंग कराना, क्या बोल रहे हैं?
कि जो मर गया उसका वोटिंग कराना है या ये चला गया उसका वोटिंग कराना है। तो इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। आप समझ रहे हैं ना कि जो अभी चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, तो पहले से ही बाउंड्री बना रहा है।